भैया अगर आज हम आपसे कुछ सवाल करें कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते ज्यादा लोग हैं या पैसा डुबाते ज्यादा लोग, तो आपका जवाब क्या होगा? तुम बोलोगे भाई 90% लोग तो पैसा डुबाते हैं और यहाँ पे हम जैसे लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ये समझ लो स्टॉक मार्केट एक जुए के तरीके से है। यहाँ पे सिर्फ बड़े लोग पैसा कमा सकते हैं और यही बात अगर मैं आपके एंगल से देखूं तो आप भी गलत नहीं हो, क्योंकि पहले हम यही सोचित रहे। अपने आसपास यही सब तो बचपन से देखते आ रहे हो। कोई आपका दोस्त ट्रेडिंग में 50,000 डुबा चुका है, तो कोई 1 लाख डुबा चुका है, तो कोई टेलीग्राम के सिग्नल फॉलो करके बर्बाद हो गया, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में सिग्नल लेकर बर्बाद हो गया, कोई लोन लेकर पूरा पैसा ट्रेडिंग में लगा दिया। जबकि ये सब गलत चीजें। ये सब देखने के बाद भी एक सवाल मन में आता है, हमें स्टॉक मार्केट में आना चाहिए कि नहीं, या इसको गलत नजरिए से देख रहे हैं। चलो इसको हम एक कहानी के जरिए से पेश करते हैं जनाब आपके सामने। कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन पूरी सुनना। 2 दोस्त थे जैसे हम और आप क्या हमें अपना दोस्त नहीं मानते हो? कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं। अमन और राकेश, ये 2 दोस्त थे। दोनों एक ही जगह पे जॉब करते थे। उनकी सैलरी भी सेम थी, 15-15 हजार। अमन क्या करता था, अपने घर परिवार बच्चे सबकी जरूरतें पूरी करके हर महीने के एंड में जो पैसा बचता था वो खर्च कर देता था। कभी फोन एक्सचेंज कर दिया, तो कभी शूज नए मंगवा लिए, कभी पार्टी करी, कभी इधर उधर घूमने चला गया। और राकेश अपनी घर की नीड पूरी करता और अपनी भी सारी इच्छाएं पूरी करता था, बट हर महीने 1,000 अलग रखता था। अब ट्विस्ट यहाँ आता है, एक दिन राकेश ने डिसाइड किया ये जो पैसा हम बचा रहे हैं इसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दूं जहां से हमें कुछ रिटर्न्स मिल जाए। उसने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे और बहुत सारी रिसर्च की। फिर फाइनली दिमाग में आता है मैं स्टॉक मार्केट सीखूं। फिर क्या, वही हुआ जो चाहता था। उसने स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज यूट्यूब और गूगल से ली। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, नॉलेज के लिए ही तो देख रहे हो। अब उसने क्या किया, ना तो ट्रेडिंग स्टार्ट की, ना ही किसी की टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किया। उसने सिर्फ ये काम किया, हर महीने 1,000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। खुद की नॉलेज से अच्छी अच्छी कंपनी रिसर्च कर उनके बारे में पूरी हिस्ट्री निकाल के फिर राकेश को जिस कंपनी का डाटा बेस्ट लगता था वो SIP के जरिए इन्वेस्ट करता था। लेकिन पहले 3 महीने कुछ खास उसको नहीं दिखा, कभी लॉस तो कभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट। बट उसको पता था ये गेम लॉन्ग टर्म का, यहाँ पे कुछ महीने या कुछ साल में कुछ नहीं मिलने वाला। फाइनली 6 महीने बाद थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, 500 से 1,000 का। आपको लग रहा होगा इतने में क्या ही होगा, तो भाई हमने पहले ही बताया था ये उन लोगों का बिजनेस है जिनके पास पेशेंस है, टाइम है। लेकिन आपके पास तो टाइम नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए कलर वाली ट्रेडिंग है, उस पे जाके कलर्स प्रेडिक्ट करो। खैर जोक सपा, आप भाई हो, थोड़ा बहुत मजाक तो चलता रहता है। अब टॉपिक पे आ जाओ। 1 साल बाद 12,000 का इन्वेस्टमेंट लगभग 14,000 के आसपास हो गया। फिर एक दिन दोनों दोस्त बैठे, कुछ आपस में बातें चलने लगी, तो राकेश अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने लगा। फिर बोला 2,000 का प्रॉफिट हुआ। राकेश की बातें सुन के अमन हंस रहा था, भाई ये कितने दिन में हुआ है? राकेश ने बोला 1 साल में। अमन ने पूछा कितना लगाया है इसमें? राकेश ने बोला हम हर महीने 1,000 इन्वेस्ट करते हैं और आज 1 साल हो गया है। टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट 12,000 हो गई है। अमन बोलता है 12,000 पे सिर्फ 2,000 प्रॉफिट, 2,000 के लिए इतना हेडेक कौन पालेगा? लेकिन वहां पे राकेश चुप हो गया, क्योंकि उसे जल्दी नहीं थी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि आपको बहुत जल्दी हो रही है। आप अमन की तरह हो, आप वीडियो भी स्किप कर दोगे। लेकिन अगर वीडियो स्किप करोगे तो आपका भी नुकसान होगा, आप अमीर नहीं बन पाओगे। फाइनली 5 साल बाद अमन के पास क्या था? वही सैलरी, वही लाइफ, सेविंग ऑलमोस्ट 0। और राकेश के पास 1,000 की SIP से ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास पोर्टफोलियो बन गया। अब अमन शॉक में था, भाई ये कैसे हुआ? राकेश ने बोला आज से 5 साल पहले की बात आपको याद है, जब हमने 2,000 आपको अपना प्रॉफिट दिखाया था? अभी भी वही काम कर रहा हूँ जो उस टाइम पे कर रहा। वहां पे आज अमन चुप हो गया, उसकी बोलती बंद हो गई। और यही सवाल आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करो, ये मैजिक था या सिस्टम था? अब ये कहानी तो खत्म हुई, अब यहाँ असली गेम समझो।
स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, ये ओनरशिप है। मतलब जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो तुम उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हो। बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। अब एग्जाम्पल समझो, मान लो तुम और हम मिलकर एक बर्गर शॉप खोलते हैं। तुम इसमें 10,000 रुपये लगाते हो। अगर दुकान चलती है तो उसमें प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जितना आपने पैसा लगाया है उसके हिसाब से आपको भी मिलेगा। सोचो अगर वही दुकान मैकडॉनल्ड बन जाए या मैकडॉनल्ड से भी बड़ी कंपनी बन जाए। ये दुकान ऑनलाइन है और कंपनी ऑलरेडी बनी होती है। बस सही कंपनी देख के पैसा लगा दो तो 10,000 का हिस्सा कितना हो जाएगा। यही स्टॉक मार्केट। बस यहाँ पे फर्क इतना ही है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लोग इन्वेस्ट नहीं करते। लोग कम टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। आजकल क्या चल रहा है, ये स्टॉक कल ऊपर जाएगा, इसको जल्दी से खरीद लो बिना सोचे समझे, जो संभव नहीं। मार्केट को जब टाइम दोगे तभी पैसा कमाओगे। पैसा डाल देते हैं और फिर वही 2 से 3 दिन में गिर जाता है, फिर लॉस हो जाता है और वो लोग पैनिक हो जाते हैं और ब्लेम मार्केट को करते हैं। मार्केट जुआ है, यहाँ पे पैसा नहीं बन सकता है, जो लगाओगे वो डूब जाएगा। इस तरीके से मार्केट के बारे में बुला भरा कहने लगते हैं। मार्केट कभी गलत नहीं होता है, आपका डिसीजन ही गलत होता है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है। तो भाई अगर आपके पास टाइम है, आप आने वाले 10 से 15 साल मिनिमम दे सकते हो तो ही इस कुएं में अपना पैर रखो, नहीं तो आपके बस की बात नहीं है। अगर आप जनरली 20 साल देते हो तो मार्केट ऊपर ही जाता है। अब तुम बोलोगे अगर फिर भी क्रैश हो गया, तो भाई तू बिना दिमाग का तो है नहीं, आपके पास भी दिमाग है। भगवान ने दिया है आपको दिमाग, उस दिमाग को थोड़ा यूज करो। चलो 2020 याद करो, पास्ट में जाओ, पूरा मार्केट क्रैश हुआ था। अब यहाँ पे एक बात और आपके मन में आ रही है, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, जैसे कोई SIP कर रहा था तो कोई स्टॉक पहले से खरीद रखे थे, लेकिन जिन लोगों ने इंतजार किया उनका लॉस रिकवर हो गया और यही लोग स्मार्ट इन्वेस्टर होते। अब उन लोगों की हालत खराब होने लगी, फिर वो सेल करना स्टार्ट कर दी, लेकिन 1 से 2 साल बाद वही मार्केट न्यू हाई बनाया और जो सेल कर दिए थे वो तो लॉस में निकले। लेकिन तुम लोग स्मार्ट नहीं हो। अब आओ तुमको SIP के बारे में समझाते हैं। कहीं समझाते समझाते हम ही ना बूढ़े हो जाएं, लेकिन तुम नहीं समझोगे। मान लो तुम हर महीने अपना कोई X अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। मैथ में X तो पढ़ा ही होगा। एग्जाम्पल 5,000 महीने हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट ऊपर है तो खरीद रहे हैं, मार्केट नीचे है फिर भी हम खरीद रहे हैं। इस तरीके से अपना एवरेज बनता रहेगा, कभी ऊपर खरीदा तो कभी नीचे, और लॉन्ग टर्म में यहीं से कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है। अगर हम 5,000 मंथ 15 साल तक इन्वेस्ट करते रहे तो हमारी इन्वेस्टमेंट 9 लाख और ये अमाउंट 33 लाख से भी ज्यादा हो जाए। अगर यकीन नहीं है हमारे ऊपर, डेट और टाइम आज नोट करो और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। लेकिन रिस्क अपने औकात भर का ही लियो। बाद में ये मत कहना हमने बताया तुमने कर दिया। इतने अमीर हम भी नहीं हैं भैया, पैसा वापस हम भी ना कर पाए। तुमको घर में तो बीबी बिना सब्र के पानी भी नहीं देती हो। तो ये तो स्टॉक मार्केट है, यहाँ तो आपको सब्र करना ही पड़ेगा। तो भैया फाइनल बात आपको हम बता दें, अगर आपको SIP स्टार्ट करनी है तो आप झराझर कमेंट करो, हम उस पर एक वीडियो बनाई और ये वीडियो थोड़ा शेयर करो अपने बेरोजगार दोस्तों के पास। आज का ये वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं और इस वीडियो को अपने बेरोजगार दोस्तों के पास झराझर शेयर कर दो, ताकि हम अगला नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड कर दें।